ये उत्तराखंड है जहां इन दिनों पंचायत चुनाव की सरगर्मी है। नेता, जनप्रतिनिधि, अफसर सभी गांव-गांव दौरे कर रहे हैं। वादों की बारिश हो रही है, लेकिन एक गांव ऐसा भी है जहां वोट तो मांगा जाता है पर सड़क नहीं दी जाती, इलाज नहीं मिलता और जिंदगी भगवान भरोसे चलती है। नाम है सील गांव। चंपावत जिले का एक ऐसा गांव जहां एक पिता सुरेश बिष्ट अपनी बीमार 13 साल की बेटी को कंधे पर लाद कर 8 किलोमीटर पैदल चलता है। क्यों? क्योंकि गांव में सड़क नहीं, एम्बुलेंस नहीं, अस्पताल नहीं है। क्या यही लोकतंत्र है? ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, ये कोई इमोशनल ड्रामा नहीं है, ये एक पिता का सच है। एक ऐसा सच जो भारत की तरक्की के दावों को चुपचाप चुनौती देता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रायशुमारी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। सब लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। उत्तराखंड के हर कोने तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए और सियासी गलियारों में बैठे हमारे हुक्मरानों तक ये आवाज़ ज़रूर पहुंचनी चाहिए। 13 साल की मासूम बच्ची तेज़ बुखार से तप रही थी और उसका पिता सुरेश सिंह बिष्ट उसे अपनी पीठ पर लादकर कुछ इस तरह पहाड़ों के उबड़ खाबड़ चढ़ाई पर 8 किलोमीटर तक पैदल चला, क्योंकि गांव में न सड़क थी, न एम्बुलेंस, न इलाज का कोई जरिया। क्या यही है 21वीं सदी का इंडिया? क्या यही है आदर्श जिला चंपावत? क्या अब भी हमें चुप रहना चाहिए? ये कहानी दोस्तों उत्तराखंड के चंपावत जिले के सीमावर्ती सील गांव की है, जहां के लोग आज भी अपने अधिकारों के लिए पहाड़ जैसा संघर्ष कर रहे हैं। गांव में आज तक सड़क नहीं पहुंची। मुख्यमंत्री के वादे, अफसरों की घोषणाएं और नेताजी के भाषण सब धरे के धरे रह गए। गांव से मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर का दुर्गम जंगल और चढ़ाई वाला रास्ता पार करना पड़ता है और फिर 15 किलोमीटर वाहन से लोहाघाट अस्पताल जाना पड़ता है। जिस वक्त देश डिजिटल इंडिया, चंद्रयान और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहा है, उस वक्त एक पिता अपनी बीमार बेटी को कंधे पर उठाकर अस्पताल ले जाने पर मजबूर है। तो ये सिर्फ एक मजबूरी नहीं है, ये सिस्टम की नाकामी की सबसे करारी तस्वीर है। 13 साल की निशा जो बस ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी, उसे सुरेश बिष्ट ने पीठ पर लादा। गांव वालों ने रास्ता दिखाया और कंधे पर लेकर चल दिए, क्योंकि गांव में सड़क नहीं थी, एम्बुलेंस तो दूर की बात है, कोई हेल्थ सेंटर तो है ही नहीं। सील गांव में न सड़क है, न स्कूल तक जाने का रास्ता आसान है। बच्चे जंगलों से होकर स्कूल जाते हैं। गर्भवती महिलाओं को डोली में अस्पताल ले जाना पड़ता है। गाँव वालों से बात की तो किसी ने बताया कि हमने 2022 में चुनाव का बहिष्कार किया था साहब, लेकिन आश्वासन के बाद भी कुछ नहीं हुआ। एक और ग्रामीण ने बताया एक बच्चे की पहले भी मौत हो चुकी है। जंगल में एक महिला की डिलीवरी हुई थी, लेकिन आज तक कुछ नहीं बदला। इसके अलावा 2021 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुतेड़ा से सील गांव तक सड़क निर्माण की घोषणा की थी, लेकिन 4 साल बीत गए, सिर्फ फाइलें चली, सड़क नहीं बनी। आपको जानकर हैरानी होनी चाहिए, या कहें कि आपको सिर्फ हैरानी नहीं, शर्म भी आएगी। सील गांव के लोगों ने 2022 विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया था, क्योंकि उन्हें लगा कि अब नहीं वोट देंगे जब तक सड़क नहीं मिलेगी। तत्कालीन डीएम गांव पहुंचे, आश्वासन मिला, पर 4 साल बाद भी सड़क नहीं आई। आज फिर पंचायत चुनाव आ गए और फिर वही ढोल नगाड़े बजने लगे। हम लोकतंत्र के त्योहार की बात करते हैं, लेकिन सील गांव जैसे हजारों गांव में लोकतंत्र सिर्फ एक दिन के लिए आता है, वोटिंग वाले दिन। बाकी 1824 दिन सिर्फ संघर्ष, उम्मीद और धोखा मिलता है। क्या कोई पंचायत सदस्य इस बच्ची की चीखों को सुन पाया? क्या कोई बीडीसी मेंबर इस पिता के पसीने की गर्मी समझ पाया? क्या ग्राम प्रधानों ने कभी इन पगडंडियों पर चलकर ये दर्द महसूस किया, ये दुख महसूस किया? हम बार बार कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन क्या इन गाँव को साथ में लिया गया है? क्या इन बच्चों को विकास का स्वाद मिला है? सील गांव को एक सड़क चाहिए, कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, कोई मॉल या पुल नहीं चाहिए, सिर्फ एक सड़क चाहिए जो हर भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है। ये कहानी सुरेश बिष्ट की नहीं है, हर उस वोटर की है जो झूठे वादों से ठगा गया है, जो हर चुनाव में उम्मीद करता है कि शायद अब की बार बदलाव आएगा। तो इस पंचायत चुनाव में आप भी सवाल पूछिए, जवाब मांगे। सील गांव को सड़क चाहिए और हर गांव को जहां आप रहते हैं उसे एक सम्मान। सुरेश बिष्ट अकेले नहीं है, हर पहाड़ी गांव में कोई सुरेश बिष्ट मौजूद है जो सिस्टम की असफलता को अपने कंधों पर उठाए अपनी बेटी की जान बचाने निकल पड़ता है। ये सिर्फ एक खबर नहीं है दोस्तों, ये उस भारत की तस्वीर है जिसे हम देखना ही नहीं चाहते, जिसे हम सिर्फ चुनाव के वक्त याद करते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं
तो ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, एक सवाल है, क्या ये गांव भी उस भारत का हिस्सा नहीं जहां मेट्रो चलती है, बुलेट ट्रेन की बातें होती हैं, स्मार्ट सिटी बसाई जाती है? अगर आपकी आंखें नम हुई हैं तो आवाज़ उठाइए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि सील गांव के लोग सिर्फ वोट बैंक बनकर ना रह जाएं। मैं हूं भुवन शर्मा, आप देख रहे हैं रायशुमारी, जहां हम सिर्फ खबर नहीं सुनाते, सवाल पूछते हैं। क्योंकि जब तक आवाज़ नहीं उठेगी, सुरेश जैसे पिता अपने बच्चों को यूं ही कंधे पर लादते रहेंगे। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सील गांव के लोगों की आवाज़ बने, ताकि इस बार वादे सिर्फ घोषणा न रह जाए, हकीकत भी बने। नमस्कार।